सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम तृतीय पाठ गोदोहनम पढ़ने जा रहे हैं। एतद् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश, यह नाटक का एक अंश है। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संक्षेप करके और संपादित करके उद्धृत किया गया है, यहाँ पे दिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कथा दी गई है, यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम, जो धनवान और सुखाकांक्षी, सुख की इच्छा रखते हुए मास पर्यंतम दुग्ध दोहनात् एव विरमति, महीने भर, एक महीने तक दूध दोने से ही रोक देता है, दूध दोने से मना कर देता है। येन मासान्ते धेनु शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम एक बारमेव विक्रीय संपत्तिम अर्जयितुं समर्थः भवेत्, जिससे वह धेनु शरीरे संचितम मास पर्यंतम, एक महीने के तक, धेनु माने गाय, गाय के शरीर में दूध संचित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और एक महीने के बाद वो इकट्ठा सारा दूध, महीने भर का दूध निकालेगा और इस प्रकार से उसको बेच करके संपत्ति, ज्यादा धन कमाएगा। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर चर्चा हो रही है। परम मासान्ते यदा स दुग्ध दोहनाय प्रयतति, परंतु वह मास के अंत में जिस प्रकार से वह दूध दोने के लिए प्रयास करता है, तदा स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब वह एक बूंद दूध भी नहीं प्राप्त करता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध पाने की जगह, धेनु प्रहारे रक्त रंजितः भवति, धेनु के प्रहार से, पैर के मारने से, धेनु के द्वारा, गाय के द्वारा पैर मारने से रक्त रंजितः भवति, खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते, इससे उसको ये शिक्षा मिलती है कि दैनंदिन कार्य, रोज के जो कार्य हैं, अगर रोज ना करके एक महीने तक उसको रख दिया जाता है, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए जो प्रतिदिन के कार्य हैं, हमें प्रतिदिन समाप्त करने होंगे, तो हमें लाभ ही लाभ होंगे। और अगर इस प्रकार से कार्य हम इकट्ठे करके रखेंगे तो उसमें हानि उठानी पड़ेगी। इस कहानी से यह शिक्षा मिल रही है। तो शुरू करते हैं पाठ गोदोहनम। प्रथम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। मल्लिका नाम की जो महिला है, मोदकानि रचयन्ती, मोदकानि लड्डू, मोदकानि मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, लड्डू बनाती हुई, शिव स्तुतिम करोति, शिव जी की स्तुति करती है, शिव जी की आराधना भी कर रही है। तथा प्रवेशति मोदक गंधम अनुभवम, तब प्रवेश करता है मोदक उन्हें लड्डू के गंध को, सुगंध को अनुभव करते हुए। प्रसन्न मना चंदन, प्रसन्न मन से चंदन का प्रवेश होता है। चंदन कहता आहा अहो, सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तू यहाँ पे संधि है,
सुगंधः तु खुशबू तो, सुगंध खुशबू, खुशबू तो मनोहर, मन को हरने वाला है, बहुत अच्छा है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, बहुत प्रसन्न होता है। आस्वादयामी तावत, तो मैं चख लेता हूं। आस्वादयामी चखना, मैं आस्वादयामी चख लेता हूं। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका सक्रोधम, क्रोध करती है, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ। विरम विरम, रुको रुको। मास्पृश, मत छुओ। एतानी मोदकानी, ये लड्डू मत छुओ। चंदन कहता है कि मर्थम क्रोध्यसी, किस लिए इतना क्रोध कर रही हो। तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रयितुम अक्षमः अस्मि। तुम्हारे हाथ से बनाए हुए लड्डू देखकर मैं अपने जीभ के लालच को रोकने में असमर्थ हूं। नियंत्रयितुम अक्षमः, नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को। किम न जानासि तुम, क्या तुम्हें ये नहीं पता। मल्लिका कहती है, सम्यक जाना बिनाथ, हे स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि, पूजा के लिए है, भगवान को चढ़ाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए है। चंदन तरहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद के रूप में दे दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं स्वसखी भी, अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों के साथ, स्व प्रातः कल सुबह, स्व का मतलब कल, स्व आने वाला कल, आने वाला कल, स्व प्रातः कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर के तरफ जाऊंगी, वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहां पे मैं गंगा स्नान करूंगी, गंगा में स्नान करूंगी। धर्म यात्रांजवयम करिष्याम, और हम सब मिलकर के धार्मिक यात्रा, धर्म यात्रा माने धार्मिक यात्रा, जुलूस वगैरह निकालना इत्यादि करेंगे। चंदन कहता है, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नयटी, थोड़ा सा दुखी होता है। मल्लिका आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति, ये सारी लड़कियां जाएंगी, सारी महिलाएं जाएंगी। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला ये सब जाएंगी। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तव आगमनस्य, यहाँ पे संधि है, तव आगमनस्य, तुम्हारे आने का, तुम्हारे आने का, मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई औचित्य नहीं है, उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, सप्ताहांते, सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में
प्रत्यागमिष्याम, संधि है प्रति आगमिष्याम, प्रति आगमिष्याम, लौटेंगे या लौट करके आएंगे। 1 सप्ताह बाद हम लौट करके आएंगे। तावत, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की जो व्यवस्था है, धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थांच, और गाय को दूने की व्यवस्था है, गाय को समय से दूने की व्यवस्था है, परिपालय, उसका पालन करो। घर की व्यवस्था देखो और गाय बछड़े जो भी हैं, पशुधन है, उनका देखभाल करो। ऐसा कह करके मल्लिका जाने की तैयारी करती है। द्वितीयम दृश्यम, और दूसरा दृश्य क्या होता है? चंदन, चंदन कहता अस्तु, ठीक है, गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, जाओ अपनी सहेलियों के साथ और धर्म यात्रा, जो धार्मिक यात्रा है, उसमें आनंदित हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ, इधर घर की व्यवस्था में सब कुछ देखता रहूंगा। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। शिवास्ते संतु पंथानः, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो या तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। इस प्रकार से कहते हुए मल्लिका को विदा कर देता है। चंदनः, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु दुग्धोदोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, ठीक है, अभी दूध दोह लेता हूं और सुबह के नाश्ते की व्यवस्था करता हूं, अपने लिए नाश्ते की व्यवस्था करता हूं। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का रूप बना लेता है, वेशभूषा स्त्री का पहन लेता है, महिला की वेशभूषा में धारण करके दुग्ध पात्र हस्त, दुग्ध पात्र, दोहने का जो पात्र है हाथ में लेकर के नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी जो गौ का नाम है, नंदिनी के समीप जाता है, उसके पास जाता है। जब दोहने के लिए पास जाता है तब तक उमा का प्रवेश होता है, उमा आ जाती है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी, अपनी मामी को संबोधित कर रही है। चंदन कहता है उमे अहम तो मातुलः, मैं तो मामा हूं, मातुलः मामा, मातुलानी मामी, अहम तो मातुलः मैं मामा हूं, तव मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम, तेरी जो मामी तो गंगा स्नान के लिए काशीम गता अस्ति, काशी गई हुई है। कथय किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारी क्या अच्छा करूं, तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय करूं, बताओ। उमा कहती है मातुल पितामह कथयति मासानंतरम, मासानंतरम, मास अनंतरम, महीने बाद, मासानंतरम, मास प्लस अनंतरम, महीने बाद, अस्मद् गृहे महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव, महोत्सव ने उत्सव, कोई फंक्शन, महोत्सव का संधि विच्छेद है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, कोई फंक्शन वगैरह होता है जैसे महोत्सव। मासानंतरम, महीने के बाद, 1 महीने बाद हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगी। तत्र 30 सेटकमितम, 63 माने 30, 30 सेटकमितम, 30 लीटर दुग्धम अपेक्षति, दूध की आवश्यकता पड़ेगी, अपेक्षति आवश्यकता पड़ेगी। ईशा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और ये व्यवस्था आप लोगों को करनी है, मामा मामी को ये व्यवस्था करनी है, मेरे पिताश्री ने कहा है।
ऐसा उस बालिका उमा ने कहा। चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, चंदन अपने प्रसन्न मन से कहता है 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, 30 लीटर, शोभनम, शोभनम बहुत अच्छा, सेटक, सेटक लीटर, शोभनम बहुत अच्छी बात, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव, दूध की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा तुम पितामह को जाकर के कहो, पितामह ने दादाजी, पितामह को ऐसा जाकर के कह दो। उमा धन्यवाद कहती हुई मातुल यामी अधुना, मातुल को कहती है यामी अधुना, यामी, यामी प्लस अधुना, यामी माने जाती हूं, अधुना माने अब, अब जाती हूं, ऐसा कहती हुई उमा निकल जाती है। सा निर्गता, वह चली गई। द्वितीयम दृश्यम समाप्तम, अधुना तृतीयम दृश्यम, अब तीसरा दृश्य है। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, चंदन प्रसन्न होता है, अंगुली सुगड़यन, अंगुलियों में गिनता है, 1 2 3 4 दिन गिन रहा है। अहो सेटकम 30 कानि पयांशी, 30 लीटर पयांसी दूध, पयः, पयांसी, पयः पानी के लिए भी आता है और दूध के लिए भी आता है। पयांसी हो गया बहुवचन, 30 लीटर, बहुवचन में 30 लीटर दूध। अहो सेटकम 30 कानि पयांसी, अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा, लप्स्ये मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी, नंदिनी वो गौ का नाम है, धेनु का नाम है। नंदिनी को देखकर हे नंदिनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं अमीर हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वो धेनु की बहुत सेवा करता है, उस धेनु की, नंदिनी की खूब सेवा करने लग जाता है। चंदन चिंतयति, अब सोचता है, चंदन अब सोचने लग जाता है। मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मासांते, मासः अन्ते, महीने के अंत में, मासः प्लस अन्ते, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर मैं रोजाना दूध दोहता हूं, दूध निकालता हूं, तरी दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगी, दूध तो खराब हो जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगी। इदानीं किम करवाणी, इसलिए मैं क्या करूं। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं महीने के अंत में ही, 1 महीने बाद ही संपूर्ण दूध निकालता हूं, ये सोच लेता है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इसी क्रम से दूध ना निकालते हुए उसके 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते, सप्ताह प्लस अंते, सप्ताहांते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका लौट करके आती है। 1 सप्ताह बीत गया, मल्लिका का अपना धार्मिक उत्सव वगैरह हो चुका है, अब वो सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रति आगच्छति, लौट करके आती है मल्लिका।
प्रविश्य प्रवेश करके स्वामिन हे मालिक, प्रत्यागता अहम, प्रत्यागता यहां पे संधि विच्छेद है, प्रति आगता, प्रत्यागता अहम मने में लौट आई, लौट आई, मैं लौट आई हूं। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद ले लो, मैं लौट आई हूं, प्रसाद का स्वाद ले लो। चंदन मोदकानि खादति बदति च, चंदन मोदक खाता है, मोदक में लड्डू खाता है, फिर बोलता है। चंदन मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफल आ जाता, तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई है। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह से सफल हो गई है और काशी विश्वनाथ की कृपा यहाँ पर भी हुई है, घर पे भी हुई है, उसको वो बहुत प्रिय है और वो तुम्हें निवेदित कर रहा हूं, बताने जा रहा हूं। मल्लिका कहती है साश्चर्यम, साश्चर्यम स और आश्चर्यम, यानी कि आश्चर्य के साथ, आश्चर्य के साथ, हैरान होकर के। एवं धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त, यहां पे भी संधि है, धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा है प्लस लगा के अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अलावा, धार्मिक यात्रा के अलावा और प्रिय क्या हो सकता है, इस प्रकार से मल्लिका पूछती है। फिर यह तीसरा दृश्य पूर्ण होता है। तीसरे दृश्य में दो भाग हैं, ये ग और घ में देखिए। चंदन कहता है ग्राम प्रमुख से गृह महोत्सव मां शांति भविष्यति, ग्राम प्रमुख जो गांव का प्रमुख है, मुखिया है, उसके घर में महोत्सव मां शांति भविष्यति, महान उत्सव जो फंक्शन है महीने के अंत में होगा। तत्र 30 शीटकमितम, उसमें 30 लीटर दूध अस्माभि दातव्यम, हमें देना है। 30 लीटर दूध हमसे मांगा गया है, वो व्यवस्था हमें करनी है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्याम, मल्लिका कहती है लेकिन इतना सारा दूध हम कहां से लाएंगे, इतनी दूध तो हमारे पास होगी नहीं। तो चंदन कहता है विचार या मल्लिके, मल्लिका जरा विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामि चेत तत्सुरक्षितम न तिष्ठति, अगर हम रोजाना दूध निकाल करके दूध रखते जाएंगे तो वो दूध सुरक्षित नहीं होगी, वो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एवं दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैंने दूध निकालना बंद कर दिया है, दूध दोहना बंद कर दिया है। उत्सव दिने इव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यामः, उत्सव के दिन में जो फंक्शन का दिन होगा उसी दिन हम सारा दूध धोक्ष्यामः, धोक्ष्यावः, दुहेंगे, दुहेंगे, उत्सव के दिन में ही सारा दूध हम दुहेंगे। मल्लिका कहती है स्वामिन तुम तो चतुरतम, तुम तो बहुत चालाक हो, सबसे चालाक हो। अत्युत्तम विचार, अत्युत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम विचार है, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। अधुना दुग्ध दोहन विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एवं करिष्यावः,
अब दूध दोहना छोड़ करके, मल्लिका भी सहमत हो गई इस बात के लिए, और दूध दोहना छोड़ करके केवल नंदिनी की सेवा करेंगे। नंदिनी जो गौ है उसकी सेवा ही करते रहेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्याम, इससे अधिकाधिकम, अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में हम प्राप्त करेंगे। अधिकाधिकम में 2 बार अधिक है, अधिक प्लस अधिकम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दूध हम प्राप्त कर सकेंगे। द्वावेव धेनु सेवायं निरतो भवत, द्वावेव, द्वौ, संधि देखिए, दो एव, दोनों ही नंदिनी की सेवा में जुट जाते हैं। द्वावेव धेनु सेवाया निरतौ, जुट जाना, लग जाना, धेनु की सेवा में दोनों ही लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे, इस क्रम में धेनु की सेवा में लगते हुए वो क्या क्या करते हैं अब वो बताया जा रहा है। धेनु की सेवा में लगते हुए वे घासादिकम, घास आदिकम, घास माने जैसे घास चरते हैं, घास आदि, और गुड़ादिकम, यहां सब संधि है, गुड़ आदिकम, गुड़ आदि, घास भी खिला रहे हैं, गुड़ भी खिला रहे हैं गौ को। जब भोजयतः, यह खिला रहे हैं। कदाचित विषाणयो तैलम लेपते, कभी कभी विषाण मने सींग में तेल लेपन करते हैं, तेल लगा देते हैं। तिलकम धारयत, माथे पे तिलक लगा देते हैं। रात्रो नीराजनेनापि तोषयत, रात्रि के समय में और कोई कठिनाई तो नहीं है। नीराजनेन, नीराजनेन प्लस अपि, कोई कष्ट तो नहीं, नीराजनेनापि तोषयतः, नीराजनेन कोई कष्ट तो नहीं है। अन्य प्रकार के, सेवा करते करते अन्य प्रकार के भी कोई कष्ट तो नहीं है, इसके लिए भी वो उसका ध्यान रखते थे और उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। तोषयतः, उसको संतुष्ट रखते थे। चंदन कहता है मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ। कुंभकारम प्रति चलावह, कुंभकार के यहाँ जाते हैं। कुंभकार का मतलब कुम्हार, जो घड़ा निर्माता है, मिट्टी के घड़े जो बनाता है वह कुंभकार है, कुम्हार, उसके यहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो विकरणीय, दूध के लिए, संधि है इसमें, दुग्ध प्लस अर्थम, दूध के लिए, दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि, पात्र की व्यवस्था भी, बर्तन की व्यवस्था भी, पात्र प्रबंध प्लस अपि, पात्र की व्यवस्था भी करणीय, करना है। द्वावेव निर्गतौ, द्वावेव में संधि है, द्वौ एव, दोनों ही, निर्गतौ चले गए या निकल जाते हैं। वहां से वो कुंभकार के यहाँ, जहाँ पे कुंभकार जो घड़ा निर्माता है उसके पास चले जाते हैं ताकि वो पर्याप्त पात्रों की व्यवस्था कर सकें।
अब आपके सामने चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य क्या है जरा देखिए। कुंभकार, ये दोनों कुंभकार के पास, कुम्हार के पास चले गए हैं। कुंभकार को कहते हैं घट रचनायाम लीन गायति, घट रचना में यानी घड़े बनाने में लीन है, मस्त है और गा रहा है। क्या गा रहा है? ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। ज्ञात्वापि जीविका हेतु, ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। अन्वय देखिए, यथा एष मृत्तिका घटः सर्वं जीवनम भंगुरम ज्ञात्वापि अहम जीविका हेतु घटान रचयामि। अर्थ देखिए हिंदी में, जैसा यह मिट्टी का घड़ा है, जैसा यह मिट्टी का घड़ा, वैसे ही सारा जीवन क्षण भंगुर जानकर, क्षण भंगुर बने विनाश होने वाला, यह जीवन कब समाप्त होगा इसका पता नहीं। जिस प्रकार से यह घड़ा कब फूटेगा इसका पता नहीं, वैसे जीवन का भी पता नहीं। यह जानकर भी मैं जीविका के कारण, जीविका उपार्जन करना है, जीवन तो चलाना है, इसीलिए मैं घड़ों को बनाता हूँ, इस घड़े को बना रहा हूँ। यथा इस मृत्तिका घड़, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा है, सर्वम जीवनम भंगुरम, जैसे मिट्टी का घड़ा है कभी भी फूट सकता है, उसी प्रकार जीवन भी हमारा क्षण भंगुर है, कब नष्ट होगा पता नहीं। ज्ञात्वा, अब ये जानता हूं मैं, अहम ज्ञात, जान करके भी जीविका हेतु, जीवन चलाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए घटान रचयामी, मैं घड़ा बना रहा हूं, ऐसा वो गा रहा होता है। चंदन कहता है नमस्करोमि तात, हे तातः सम्मान पूर्वक किसी बड़े के लिए कहते हैं, अपने से बड़े के लिए सम्मान पूर्वक तातः का संबोधन करते हैं। नमस्करोमि तातः, हे प्रियवर, ये गुरुवर, नमस्कार करता हूं। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15 घड़े चाहता हूं। देवेश, देवेश उस कुंभकार का नाम है। कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही है, विक्रयणाय, बेचने के लिए ही है। गृहाण घटान, इन घड़ों को ले जाओ। 500 रूप्यकाणि च देहि, 1500 रुपये दे दो। 15 घड़े के लिए 1500 रुपये, 500 रूप्यकाणि, 1500 रुपये दे दो। चंदन कहता है साधु, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन ये तो अच्छी तो बात है, लेकिन मैं जो मूल्य है वह तो दूध बेच करके ही दे सकता हूं। देवेश कहता है क्षम्यता, माफ कीजिए पुत्र, मूल्यम बिना तो एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्य दिए बगैर, दाम दिए बगैर तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका, मल्लिका जो उसकी पत्नी है चंदन की, वह स्व आभूषणम दातुम इच्छति, स्वाभूषणम, स्व आभूषणम, अपने जो आभूषण है, आभूषण माने गहने, वो उतारना चाहती है, वो देना चाहती है। स्व आभूषणम, अपने गहने, अपने गहने देना चाहती है, क्योंकि मूल्य दिए बगैर कुम्हार घड़े नहीं देगा। दातुम इच्छति, देना चाहती है। तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अधुनैव, अभी ही,
अधुना प्लस एव अभी ही। अभी अगर आपको मूल्य अभी ही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, तो फिर तरी गृहाण एतत् आभूषणम, तो ये मेरे गहने ले लीजिए। देवेश कहता है पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्मम करोमि, मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि निच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें आभूषण विहीन मैं किसी भी तरह से करना नहीं चाहूंगा, तुम्हें गहने से रहित मैं नहीं करना चाहूंगा। नेच्छामि, यहां पर न इच्छामि, नहीं चाहूंगा, तुम्हें मैं गहने से रहित करना नहीं चाहूंगा। नयतु यथा यथाभिलषितवान घटान, जितने घड़े चाहिए ले जाओ। यथा अभिलषितान, जितने चाहिए। यथा अभिलषितान, यथा जितने चाहिए। जितने चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दे देना। उभौ धन्योसी तात, हे तात धन्य है, धन्योसी धन्य असी, ऐसा कह करके दोनों चले जाते हैं। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या काल, मास के अनंतर में संध्या का समय है, शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक जगह खाली रखे हुए नए नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिना अपरत्र आसीना, दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले और गांव के दूसरे लोग वहां पे आके लाइन लगा के बैठे हैं चंदन के घर में। चंदन धेनु प्रणम्य, धेनु को प्रणाम करता है। मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण बोलता है, श्लोक पढ़ता है। मल्लिकाम आह्वयति, और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिकी सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका सत्वरम, सत्वरम जल्दी। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ। मल्लिका आयामि नाथ, नाथ मैं आ रही हूं। दोहनम आरभस्व तावत, दोहन आरभस्व शुरू कीजिए। चंदन यदा धेनु समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, जब धेनु के पास, गाय के पास जाकर के दोहना शुरू करता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय उसको पीछे के पैर से लात मार देती है। प्रहरति ताड़ित करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, चंदन पात्र के साथ पतति गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी को प्रार्थना करता है नंदिनी से, नंदिनी दुग्धम देही, दूध दो। किम जातते, अरे तुम्हें क्या हो गया। पुनः प्रयासम करोति, फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, जितने बार चंदन दूध दोने के लिए जाता है उतने बार नंदिनी पीछे के पैर से मार करके उसको रक्त रंजित खून से लथपथ कर देती है। हा हतोस्मी, अये मैं तो मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार हल्ला करते चिल्लाते हुए वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सब आश्चर्य से हैरान होकर के चंदन को अन्योन्यम च पश्यन्ति, परस्पर देखते हैं। अन्योन्यम, अन्योन्यम अन्य
अन्योन्यम एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, चित्कार सुन करके, यह शोर सुन करके, चिल्लाहट सुन करके झटिति तुरंत प्रवेश करती है। नाथ किम जातम, अरे नाथ क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितः, क्यों तुम रक्त रंजित हुए। चंदन धेनु दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाति, धेनु दूध दोहने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरवमाणम एव ताड़यति माम, दोहने शुरू करते ही मुझे ताड़ित कर रही है, पैर मार दे रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहीन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते, मल्लिका धेनु को, गाय को सहलाती है, प्यार करती है, स्नेहपूर्वक वात्सल्य उसको सहला करके दोहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, धेनु के पास तो दूध है ही नहीं, दूध 1 महीने तक न दोहने के कारण धेनु का दूध सूख चुका है, इसीलिए धेनु दूध नहीं देती है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन को कहती है, नाथ अत्यनुचितम कृतम, आवाभ्याम अति अनुचितम, अत्यनुचितम, अति प्लस अनुचितम, बहुत अनुचित, अनुचित, हम लोगों ने बहुत बुरा किया, अनुचित माने बुरा, हमने बहुत बुरा किया, हमने उचित नहीं किया। आवाभ्याम मास पर्यंतम धेनु दोहनम ना कृतम, 1 महीने तक हमने धेनु को दुआ ही नहीं, दूध ही नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, वह दुख महसूस करती है, पीड़ा हो रही है उसे। अतः एव ताड़यति, इसीलिए वह पैर मार रही है। चंदन देवी मया भी ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वदा अनुचितमेव कृतम, ये देवी मैंने भी अनुभव किया कि हमने सर्वथा यह अनुचित किया। यत् पूर्ण मास पर्यंतम, 1 महीने तक दोहनम ना कृतम, नहीं दोहा है, हमने गाय नहीं दोया है। अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सच ही तो कहा है। सत्यमेव उक्तम, ठीक ही तो कहा है। सत्यम एव उक्तम, सच ही तो कहा है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। अन्वय देखिए, यत् अद्यतनीयम कार्यम तद अद्य एव विधीयताम, यस्य गति विपरीते स ध्रुवम कष्टम लभते। जो आज का कार्य है वह आज ही करना चाहिए, आज का कार्य आज ही करना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित रूप से कष्ट प्राप्त करता है। यानी कि जो व्यक्ति आज का काम आज ना करके उसको दूसरे दिन के लिए रख देता है और उल्टी गति चलता है, काम इकट्ठे करता रहता है, वो अंत में कष्ट प्राप्त करता है। यद अद्यतनीयम कार्यम, जो आज का कार्य तद अद्यैव, उसको आज ही हमें विधीयताम कर लेना चाहिए। यस्य गति विपरीते, जो ऐसा नहीं करता और उसका विपरीत गति से चलता है, स ध्रुवम कष्टम लभते, वो निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कहा गया है। मल्लिका कहती है, आम भरत, हाँ हाँ, भरत माने पति, हाँ पतिदेव। सत्यमेव मया भी पठितम यत्, मैंने भी यह पढ़ा। सत्यम प्लस एव, मया प्लस अपि, पठितम यत्, मैंने भी यह पढ़ा। इस प्रकार से कहती है। फिर उसने क्या पढ़ा वो बताना चाह रही है। हाँ, अब मल्लिका कह रही थी कि मैंने भी कुछ पढ़ा है। मल्लिका ने क्या पढ़ा जरा सुनिए। सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा, यह करोत्य विचार्यैतत् स विषीदति मानव।
सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा यह करोत्य विचार्य तद स विशीदति मानवः। अन्वय देखिए, अर्थ की दृष्टि से इसको शब्दों को लिखा है, कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्य एवं विधातव्यम। कल्याण चाहने वाले को, जो व्यक्ति भला चाहता है, वह कार्य को सुविचार करके ही, सोच समझ करके ही उसे काम करना चाहिए। यह मानव एतद अविचार्य करोति, जो मनुष्य बिना विचारे कार्य करता है, स विषीदति, वह दुखी होता है। हिंदी में देखिए, कल्याण चाहने वाले को अच्छी तरह सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विचारे काम करता है या कोई कार्य करता है, वह दुखी होता है। इस प्रकार से मल्लिका ने भी यह श्लोक पढ़ रखा था, लेकिन दोनों से इस प्रकार से गलती हो गई। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन ये तो केवल पढ़ा था, इसको प्रयोग में लगाया नहीं था। प्रत्यक्ष रूप से आज हमने इसका अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का कार्य हमें उसी दिन कर लेना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है, दुखी होता है। अगर रोजाना का काम हम रोजाना पूर्ण नहीं करते हैं तो हमारे काम बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से हमें कष्ट अनुभव होता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सब मिल करके गाते हैं। क्या गाते हैं? सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिल करके गाते हैं। क्या गाते हैं? आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। अन्वय देखिए, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य तद्रसम कालः पिबति। श्लोक और अन्वय एक जैसा है। लेने के और देने की तथा करने योग्य कर्म के तुरंत न किए जाने पर, जो करने योग्य काम है, लेने का, किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, या जो कार्य करना अनिवार्य है, वह अनिवार्य कार्य करके कुछ लाभ उठाना है, उसके समय पर ना करने पर उसके आनंद को काल पी जाता है, यानी समय के साथ उसका महत्व घट जाता है। अगर हमने तुरंत कर लिया तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर हमने तुरंत नहीं किया तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, समय के साथ वह नष्ट हो जाता है, और अर्थात उस कार्य का आनंद नष्ट कर देता है। समय उस कार्य के आनंद को समाप्त कर देता है। आदानस्य, आदान प्रदान और करने लायक जो कर्म है उसका क्षिप्रम अक्रियमाण, उसको तुरंत हमने नहीं किया या समय पर नहीं किया तो उसका आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए जो भी कार्य हमारे पास आते हैं, महत्व के आधार पर हमें उस कार्य को समय पर पूरा कर लेना चाहिए, ताकि कार्य करने का आनंद भी रहे और फिर हमें उस कार्य का लाभ भी मिल सके। इस प्रकार से यह पाठ कक्षा 9 में विषय संस्कृतम तृतीय पाठ गोदोहनम समाप्तम, यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।